तो स्वागत है आपका द इंडियननेस में और मैं हूं आपके साथ शिव शुक्ला। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने आया हूं, जिस बारे में मैं आपको बताने आया हूं, वो है हमारे यहाँ की नागपंचमी। उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में नागपंचमी किस तरह मनाई जाती है, मैं आपको वो बताने आया हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन यानी कि हर तरफ हरियाली का मौसम। बारिश की जो बूंदें होती हैं वो उनके बरसने से इतनी हरियाली आ जाती है कि शायद ही शहरों में कहीं और ये सब देखने को मिलता हो। और इस समय मैं गांव में ही मौजूद हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये कहानी आप तक साझा करूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नागपंचमी के दिन हमारे यहाँ क्या क्या खास होता है। नागपंचमी के दिन हमारे यहाँ की महिलाएँ जो होती हैं वो और हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो अपने गांव घर से दूध लेकर के जाते हैं, काफ़ी सारे सामान लेके जाते हैं और उसे गांव के मुंडेर पर या फिर किसी चौराहे पर लेके जाते हैं, अपने खेत के मुंडेर पर जाते हैं और नाग देवता की वहाँ पर पूजा करते हैं। उसके साथ साथ उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। उसके अलावा उन्हें मनाया जाता है ताकि गाँव में खुशहाली बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे गांव में नागपंचमी के दिन अलग अलग तरह की दिनचर्या चलती है। या की बात करूं तो सबसे पहले हमारे यहाँ जब नाग पूजा हो जाती है और उन्हें मना लिया जाता है, उसके अलावा हमारे गांव में सबसे हट कर के जो उत्तर प्रदेश के कुछ ही ज़िलों में ही मनाया जाता है कार्यक्रम, उसे कहते हैं गुड़िया की पिटाई, वो होता है और उसकी तैयारी की जाती है। गुड़िया की पिटाई के लिए सुबह से ही हमारे गांव की जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो लोग कपड़े की जो कतरन होते हैं उसे लेकर के गुड़िया बनाते हैं। और हमारे गांव के जो बच्चे होते हैं वो डंडा काटते हैं, यानी कि जो बेर होता है और एक और लकड़ी होती है उसको काटते हैं, छोटे छोटे डंडे बनाते हैं, फिर उसे कलर करते हैं। इन सब में वो लगे रहते हैं और दिन के वक्त गाँव के अधिकतर बच्चे कबड्डी खेलने में बिजी रहते हैं। और घरों में अलग अलग तरीके से पकवान बनते हैं, पूरियाँ बनते हैं, अलग अलग जो भी होती है, गुझिया बनती है, मीठा बनता है और अन्य कई सामान बनाए जाते हैं घर की रसोई में। भले ही ये जो पूरा दिन है, पूरी जो दिनचर्या है इस तरह की चलती हो, लेकिन इसके अलावा अगर मैं उलट बात करूं तो गुड़िया की पिटाई जो हमारे यहाँ खास अहमियत रखती है, उसकी एक पौराणिक मान्यता है, पौराणिक कथा है जो सदियों से चली आ रही है। यही एक वजह है कि सावन मास की शुक्ल पंचमी तिथि के दिन ये नागपंचमी मनाई जाती है, साथ में गुड़िया की पिटाई भी की जाती है। तो आपको मैं वही बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो गुड़िया की पिटाई की जाती है उसकी पौराणिक कथा क्या रही है। तो वो कथा कुछ इस तरह है कि जो तक्षक नाग था और जो राजा परीक्षित थे, यानी कि तक्षक नाग के ही काटने के चलते राजा परीक्षित की मौत हुई थी। और जो राजा परीक्षित थे, जब वो मर गए और जब तक्षक नाग भी चल बसे तो उनकी जो चौथी पीढ़ी थी, यानी कि तक्षक नाग की जो चौथी पीढ़ी और राजा परीक्षित की जो चौथी पीढ़ी थी, तक्षक नाग की जो चौथी पीढ़ी की कन्या थी वो राजा परीक्षित के चौथी पीढ़ी में ही ब्याही गई। और उस टाइम राजा परीक्षित के घर वालों को इसके बारे में खबर नहीं थी। लेकिन जब वो लड़की राजा परीक्षित के घर पर पहुंची तो उसने वहाँ पर उसकी सहेलियाँ बनी और उन सहेलियों में से एक लड़की को ये बता दिया कि हमारे ही पूर्वजों के काटे जाने के द्वारा राजा परीक्षित की मौत हुई थी। और उसके बाद जैसा कि हमारे पुरानी कहानियों में बताया जाता है, कहा जाता है कि महिलाओं के पेटों में बात नहीं पचती, कुछ इसी तरह वहाँ पर भी हुआ, क्योंकि उस कन्या ने, उस लड़की ने ये बात किसी और से कह दी और ये बात किसी और से और किसी और से होते होते पूरे नगर में फैल गई। और ये बात तक्षक की जो उत्तराधिकारी थे उस समय उनको पसंद नहीं। यही एक वजह रही कि गांव की या फिर नगर की जितनी भी महिलाएं थीं, जितनी भी कन्याएं थीं, उन्हें चौराहे पर इकट्ठा किया गया और उन्हें कोड़े से पिटवाया गया। उसके बाद से ये कहानी जो हमारे यहाँ मनाई जाती है, यानी कि गुड़िया की पिटाई, उसे मनाया जाने लगा। यानी कि हमारे गांव में जो अभी भी सुबह जो लड़कियां जो गुड़िया बनाती हैं और उसे फिर लेकर के जाती हैं गांव के किसी भी चौराहे पर या नुक्कड़ पर उसे फेंकती हैं। उसके बाद हमारे गांव के जो बच्चे होते हैं उसे उससे अपने डंडे जो वो बनाते हैं उससे पीटते हैं। तो दोस्तों, कुछ ये पौराणिक मान्यता है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से गुड़िया की पिटाई हर साल नागपंचमी के दिन यहाँ पर की जाती है। और
शायद ये जो कथा है या फिर जो मान्यता है ये कुछ ही ज़िलों में उत्तर प्रदेश की मनाई जाती है, लेकिन यही एक वजह है कि नागपंचमी को ये काफ़ी खास बना देती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ में हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियो और उन सब की जानकारी आपको समय रहते मिल जाया करे। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारत देश अलग अलग सभ्यता, अलग अलग विरासत के लिए जाना जाता है, विविधता के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमारे देश में हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है। भले ही हमने त्योहारों के नाम पर कुछ ही राष्ट्रीय पर्व को मान्यता दी हो, लेकिन हमारे गाँव में, हमारे शहरों में, हमारे अलग अलग कस्बों में हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता ही। तो हम इसी तरह कुछ ना कुछ नए किस्से, जैसा कि हमारा चैनल का जो उद्देश्य है दी इंडियननेस में, कि हम चाहते हैं कि कोई अलग अलग कहानियाँ हो, अलग अलग सच्ची कहानियाँ हो या फिर सफलता की कहानियाँ हो, हम आपसे इसी तरह साझा करते रहेंगे और आप इसीलिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।